कलम जुबान से मोती गिरते, ससुराल घराना तारता हो। 8 छेवे ग्रह बैठा कोई, भरता तबेला कन्या हो। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है बुध भाव नंबर 2 में बैठकर क्या नेक और मंदा असर देता है और उसे हम नेक फल लेने के लिए क्या परहेज़ और क्या उपाय करें। वैसे तो लाल किताब में बुध 2 वाले की को राजयोगी कहकर ही पुकारा गया है, परंतु यहाँ बैठा बुध अपने बाप और दादा के लिए इस इंसान को नालायक ही बनाता है। यानी कि बाप दादा के पैसे का या तो इसे कोई सहयोग या सहायता नहीं मिलती या फिर ये इंसान बाप दादा का पैसा संभाल नहीं पाता और उसे उजाड़ देता है। कुछ ना कुछ मामलों में अगर वह पैसा व्यापार में लगा भी दिया तो वह कारोबार घाटे में चला जाएगा, यानी कि पैसे डूब जाएंगे। ऐसे भी कुछ मामले देखे गए हैं जिनमें इस इंसान के जन्म से पहले पिता बहुत धनवान और संपन्न होते हैं, पर इस इंसान के जन्म के बाद उनकी आय और आमदन के स्रोत जो है वह कम होते जाते हैं। लाल किताब कहती है कि इस इंसान का बाप जब तक ज़िंदा होगा ये अपने बाप की कीमत देता जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि जितनी इसका बाप 1 साल में कमाई करता होगा उतने के बराबर का ये अपने बाप का यानी अपने पिता का नुकसान एक बार में कर देता होगा या इससे हो जाया करेगा। बाप दादा पर इसकी 16 से 19 के बीच या हद 34 से 36 के आसपास मृत्यु तुल्य कष्ट आता देखा गया है या फिर मृत्यु तक होती देखी गई है। खास करके बुध को चंद्र का साथ मिले तो ये योग बनेंगे, परंतु ऐसा अधिकतर मामलों में होता देखा गया है। बाप बेटे की बोलचाल बंद हो जाए या उन्हें छोड़कर वह अपने पिता से दूर चला जाए या उनसे अपना रिश्ता तोड़ ले आदि ऐसे हालातों में इसके जो फल हैं वे जुदा होते देखे गए हैं, यानी कि ये फल शायद नहीं होंगे जो मैंने अभी बोले। ज़िंदगी में अगर ऐसा इंसान घर में पतंग की डोर या किसी तरह के ऊन आदि के गोले या डोरी आदि या धागे आदि के गोले आदि रखे, गोल गोले खास करके, तो वह भी अपनी नानी दादी के समय के यानी काफ़ी पुराने समय से ऐसे पड़े हों तो बुध जो है अधिक जहरीला असर देना शुरू कर देगा। इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे इंसान ने अगर विधवा से, किसी किन्नर से या अपनी साली से अनैतिक संबंध बना लिए तो बुध इसको पूरी तरह से उजाड़ कर रख देगा। यहाँ तक कि ऐसे इंसान को घर में परिंदे या रबड़ प्लांट आदि भी नहीं रखने चाहिए। ऐसे इंसान के घर में अमूमन लड़कियाँ अधिक पैदा होती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बुध यहाँ सिर्फ मंदा असर ही देता है, बल्कि कुछ ऐसे योग हैं जो बेहद फ़ायदा देने में बुध की मदद करते हैं। जैसे कि अगर राहु 8 या 9 में है, किसी ऐसे घर में हो, या इसका उलट केतु अगर भाव नंबर 8 या 9 में हो, तो ऐसा इंसान हाजिर जवाब उम्दा तकदीर का मालिक भी कहा गया है। इसी तरह अगर मंगल 8 में या 9 में हो तो ऐसे इंसान की कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होगी। ये योग लिखे गए हैं किताब में। और ऐसे इंसान के ज़ुबान में अच्छे वक्ता यानी कि अच्छे स्पीकर के सभी गुण होंगे। चाहे ऐसा इंसान कोई लीडर बने, आध्यात्मिक गुरु बने, इसे दुनिया अपने पीछे लगाने की ताकत कुदरत से मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, अगर किसी राजसी पद पर ऐसा इंसान बैठ जाए या कोई मैजिस्ट्रेट या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की ऊंची पदवी पर आसीन हो जाए तो ऐसा इंसान इतिहास लिखने में सक्षम होगा। लोग मिसालें देंगे इसकी। भाव नंबर 6 या 8 खाली हो तो भी बुध को श्रेष्ठ ही माना गया है। चंद्र अगर भाव नंबर 12 या 8 में हो तो पिता पर अमूमन नेक असर ही होगा। और तो और अगर बृहस्पति, चंद्र की जगह बृहस्पति 12 हो या 9 में हो तो पिता की जगह माता की उम्र लंबी होती देखी गई और उस पे
माँ पे खास करके इसका जो नेक असर है वह आएगा। परंतु जो शुक्र ग्रह को देखे बिना अगर आप बुध को आप किसी भी तरह से उसका जो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करोगे तो फिर आप इसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि अगर शुक्र 12 में हो तो कभी कभी ऐसे इंसान की साली या मुंह बोली बहन ही इसकी बीवी बन बैठेगी। ऐसा कई जगह पर देखा गया है और इससे ऐसे इंसान के मैंने घर तक तबाह होते देखे गए हैं। और ये केस अधिकतर लोगों में जिनका ये योग बना हो मैंने बहुत प्रभावित देखा है। यहाँ तक कि ऐसे योग शुक्र अगर 3, 8, 9 आदि घरों में हो तब भी कभी कभी बन जाते हैं। ये अनुभव की बात है। यानी कि ऐसे हालातों में बुध 2 से भी अधिक मंदा असर देगा, जैसे कि खासकर बुध भाव नंबर 12 में होता है। इसलिए ऐसे ही जगह पर आकर बुध जहरीला हो जाता है। इसी तरह अगर राहु 9 में हो तो ऐसा इंसान 2 नंबर की कमाई करता पाया जाता है। 2 नंबर की कमाई करके अमीर बनेगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा, ऐसे योग बन जाएंगे। कभी कभी तो चंद्र जो 8 है उसके समय भी ऐसा इंसान जो है वो कभी कभी तंत्र मंत्र रहस्यमय विद्याओं आदि में निपुण होता जाता, उसमें ही नाम कमाएगा, बड़े से बड़ा तांत्रिक बन जाएगा, बड़े से बड़ा जादूगर बन जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका ग्रह जो है मैंने ऊपर जो कहकर सुनाया, जो अभी बताया, वो आपको ख़राब ही लगना, अगर आप मुझे सुने और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि ये तो मेरे लिए बहुत ख़राब ही है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे बताए हुए परहेज़ और उपाय आदि करने से ये आपको शुभ असर देना भी शुरू कर देगा। और जो बताए गए परहेज़ हैं वो आपको कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह का जो कारोबार है ऐसे इंसान को फ़ायदा देता है। ऐसे इंसान को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स घर में नहीं रखने चाहिए, परंतु म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम कर सकता है। दोनों में अलग अलग अंतर है। इसी तरह से स्टेशनरी के काम, पब्लिशिंग के या किसी तरह की प्रिंटिंग के काम भी ऐसे इंसान को फ़ायदा देते हैं। घड़ियों का बिजनेस, वॉचेस के अंदर अलग अलग तरह का मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, सेलिंग बहुत फ़ायदा देगा। ज्योतिष, अध्यात्म, किसी भी तरह के ऑकुलेट साइंसेस के अंदर ऐसे इंसान नाम कमा सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल आदि हैं, वे भी इस तरह के योगों में मैंने निपुण होते देखे हैं। अब बात करेंगे कि क्या उपाय हैं जो आपको इमीडिएटली अच्छे नेक असर देंगे। ऐसे इंसान को नाक के सेंटर में 100 दिन के लिए नाक छेदन करवा देना चाहिए। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। उस पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है ये कैसे बनेगा। किसी भी तरह का तोता, बकरी, रबड़ प्लांट, ये सब चीज़ें, इन सब से, मनी प्लांट, ये सब से आपको परहेज़ करना चाहिए। ऐसे इंसान को कभी भी भूल कर भी घर में टूटी केतली, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, बंद घड़ियाँ, ये कभी भी भूल के ना रखें। मैंने पहले भी जैसे बताया, ऊन के, नवार के, पतंग के, डोर के गोले, खास करके गोल गोले और पुराने, ये कभी ना रखें, खोल के रखें या उनको कहीं किसी को दे दें। राख या भभूति, हरे रंग के पेंट के डिब्बे, कांच की बोतलें, ये सब चीज़ें बुध के मंदे असर की निशानी, इनसे आपको परहेज़ रखना चाहिए। साली, मुंह बोली बहन, विधवा, इनके प्रति आपको विशेष सम्मान रखना चाहिए। इनके साथ अनैतिक रिश्तों से जितना दूर रहेंगे, बुध आपके लिए उतना अच्छा असर और नेक असर देगा। दोस्तों, बुध से आपके दिमाग और आपके व्यापार, इन सबको देखा जाता है। मैंने जो सब ग्रहों के फलादेश हैं उनके अंत में उपाय और कारोबार भी आपको सजेस्ट किए हैं। किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, किससे आपको अधिक फल मिलेगा, किसी एक ग्रह को देखकर इसको अपने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। चंद्र से पढ़ाई देखी जाती है, सूर्य से आपका शरीर देखा जाता है, लेकिन अगर इस पर किसी तरह का ग्रहण का योग हुआ तो उसके उपाय और उसके फल अलग हो जाएंगे।
कोई ज़िंदगी में आपको कब पार्टनरशिप करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब फैमिली के अंडर रह के धंधा करना चाहिए, ये सारे अलग अलग प्रश्न हैं। इनको देखकर बताने के लिए अलग अलग ग्रह, अलग अलग योग देखने पड़ते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिष जानकार के साथ उसके सानिध्य में उसको उचित फीस देकर उसका उचित परामर्श लीजिए, आपको इससे हमेशा फ़ायदा होगा। और हम इसी तरह से अगले एपिसोड्स में भी आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लोगों को आगे बताने से भी आपका हमारा जो संपर्क है वो बनता जाएगा। प्यार आपका, आप हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए, मोहब्बत बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।